सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश सुके, व्याख्याता, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुकमा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं, विषय राजनीति विज्ञान, वार्षिक परीक्षा 2022 के सेट ए के लघु त्रिप्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 24, विकास के समाजवादी एवं पूंजीवादी मॉडल में क्या अंतर था? भारत ने किस तरह के मॉडल को अपनाया? उत्तर, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय दुनिया में विकास के दो मॉडल प्रचलित थे। पहला पूंजीवादी मॉडल और दूसरा समाजवादी मॉडल। पूंजीवादी मॉडल संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों में लागू था, जिसमें मुक्त व्यापार और प्रतिस्पर्धा को प्राथमिकता दी गई। वहीं दूसरी ओर समाजवादी मॉडल सोवियत संघ में लागू था, जहां पर अर्थव्यवस्था के प्रत्येक अंग पर राज्य का नियंत्रण था। उपलब्ध विकास के दोनों मॉडलों में भारत ने किसी भी मॉडल को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया। दोनों से अच्छी बातों को लेकर तीसरा मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया। इसके अंतर्गत कृषि, व्यापार और छोटे उद्योगों को निजी क्षेत्र में रखे गए, जबकि बड़े उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में रखने का फैसला किया गया। प्रश्न क्रमांक 25, क्यूबा के मिसाइल संकट को समझाइए। उत्तर, सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादी देश क्यूबा पर आक्रमण कर वहां के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो को अपदस्थ कर देगा, क्योंकि क्यूबा अमेरिका के तट से लगा एक छोटा सा साम्यवादी देश है। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ क्यूबा को वित्तीय सहायता भी देता था, क्योंकि सामरिक दृष्टि से क्यूबा सोवियत संघ के लिए काफ़ी महत्व रखता था। अतः सोवियत नेता निकिता ख्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया और 1962 में क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात की। इन हथियारों की तैनाती से अमेरिका रूस के नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति को इसकी सूचना 3 सप्ताह के बाद मिली, तो अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़े को आगे करके सोवियत जहाज़ों को रोका जाए, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया और इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया। अंततः दोनों देशों के राष्ट्रपति के मध्य हॉटलाइन वार्ता हुई और दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया। यही क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु थी। प्रश्न क्रमांक 26, 1970 के दशक में प्रारंभ हुए चिपको आंदोलन को विस्तार से समझाइए। उत्तर, पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए वन जीवन रेखा के समान होता है। सन 1970 के दशकों में भारत में ग्रामीण एवं पहाड़ी प्रदेशों में निवास करने वाले लोगों ने पेड़ों की कटाई का विरोध किया। यह विरोध आंदोलन के रूप में संपूर्ण भारत में फैल गया और चिपको आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चिपको आंदोलन शब्द, इसमें चिपको का पर्याय होता है गले लगाओ अथवा आलिंगन करना। ग्रामीणों ने व्यवसाय ठेकेदारों से पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों का आलिंगन कर उसे बचाने का प्रयास किया। अप्रैल 1973 में झारखंड के चमोली जिले के रेणी गांव में चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगले 5 वर्षों में यह उत्तराखंड के अन्य जिलों में फैल गया। उत्तराखंड की सरकार ने खेल सामग्री बनाने वाली कंपनी को अलकनंदा घाटी के जंगल में एक भूखंड आवंटित किया। वहां निवास करने वाली जनता का आक्रोश फूटा। पूर्व में सरकार ने वहां के निवासियों की कृषि औजार के उद्योग स्थापित करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। जन आंदोलन इतना संगठित हुआ कि सरकार ने व्यवसायिक कंपनी को वन प्रदेश में भूखंड आवंटित करने तथा खेल सामग्री बनाने के पट्टे को निरस्त कर दिया। इस प्रकार हजारों लाखों पेड़ कटने से बच गए। प्रश्न क्रमांक 27, शाक थेरेपी के 4 परिणाम लिखिए। उत्तर, शाक थेरेपी के 4 परिणाम इस प्रकार हैं। पहला, असमानता में वृद्धि। निजीकरण के कारण पूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों के अमीर व गरीब लोगों के बीच असमानता अधिक बढ़ गई थी और लोगों को बेहतर जीवन की अपेक्षा बर्बादी का सामना करना पड़ा। दूसरा, आर्थिक परिवर्तन पर अधिक ध्यान। आर्थिक परिवर्तन पर अधिक ध्यान दिया गया, जबकि लोकतांत्रिक संस्थाओं का सही निर्माण नहीं हो सका। तीसरा,
रूसी मुद्रा रूबल में गिरावट। शॉक थेरेपी के कारण रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। मुद्रास्फीति इतनी अधिक बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी धीरे धीरे समाप्त हो गई और लोग निर्धन हो गए। चौथा, खाद्यान्न सुरक्षा की समाप्ति। शॉक थेरेपी के कारण सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो गई। लोगों को खाद्यान्न सुरक्षा का संकट उत्पन्न हो गया और खाद्य सामग्री की कीमतें लगातार बढ़ने लगी। प्रश्न क्रमांक 28, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। उत्तर, पर्यावरण के प्रकारों का वर्णन इस प्रकार है। पहला, वायु प्रदूषण। जब यंत्रीकरण तथा स्वचालित मशीनों पर निर्भरता बहुत बढ़ गई, कोयला, मिट्टी का तेल तथा डीजल के अत्यधिक प्रयोग के कारण बड़ी मात्रा में वायु में धुआं, दूषित पदार्थ छोड़ा जाता है। यह धुआं स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य पर किया जाने वाला खर्च विकास की सामाजिक लागत को बहुत चौंका देने वाला घटक बनता जा रहा है। दूसरा, जल प्रदूषण। आर्थिक विकास की प्रक्रिया के कारण औद्योगिक उत्पादन में असाधारण वृद्धि हुई है। पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में कपड़ा उद्योग के विकास का विशेष जिक्र किया जाता है। कपड़ा उद्योग में विरंजन तथा रंगाई की प्रक्रिया रसायनों के गहन प्रयोग पर आधारित है। औद्योगिक अपशिष्टों को प्रायः आस पड़ोस की नदियों व नहरों में बहा दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषण हो जाता है। इसका स्पष्ट परिणाम जल संक्रामक बीमारियों का फैलना है, जिससे मानव जीवन तथा पशु जीवन नष्ट होते जा रहे हैं, विशेषकर मछलियां जो कि पानी के सहारे जीवित रहती है। तीसरा, ध्वनि प्रदूषण। मशीनीकरण एवं स्वचालित प्रक्रिया शोर प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। मशीनें शोर पैदा करती है। इनकी हार्स पावर जितनी अधिक होगी, शोर भी उतना ही अधिक होगा। अकारण शोर बहुत उत्तेजक होता है तथा इससे जीवन की गुणवत्ता का पतन होता है। लोहे तथा इस्पात का उत्पादन करने वाले असंगठित क्षेत्र में प्रायः बहरा कर देने वाली आवाज़ें सुनाई देती है, जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चौथा, रेडियोधर्मी तथा तापीय प्रदूषण। रेडियोधर्मी पदार्थ पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के कण तथा किरणें उत्पन्न करते हैं। ये कण तथा किरणें वायु, जल तथा मिट्टी में मिलकर प्रदूषण पैदा करते हैं। नाभिकीय विस्फोट, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, हाइड्रोजन बम प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। पांचवा, मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण, यह प्रदूषण मिट्टी में अस्वाभाविक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। प्रदूषित जल एवं वायु, उर्वरक, कीटाणुनाशक पदार्थ मिट्टी को प्रदूषित कर देते हैं। इससे काफ़ी हानिकारक परिणाम देखे गए हैं। इससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है तथा कभी कभी पौधे मर भी जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 28, यूएनईपी के मुख्य कार्य लिखिए। उत्तर, यूएनईपी के मुख्य कार्य इस प्रकार है। पहला, पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के लिए विश्व स्तर पर सम्मेलनों का आयोजन करना। दूसरा, यूएनईपी का कार्य पर्यावरण पर वैज्ञानिक ज्ञान एवं सूचनाओं को बढ़ावा देना। तीसरा, यूएनईपी 175 से अधिक देशों में एकीकृत पर्यावरणीय सूचना सेवा प्रदान कर रहा है। यूएनईपी द्वारा विश्व की स्थिति का आकलन एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत वाले विषयों की पहचान करना। पांचवा, यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र संघ की सामाजिक और आर्थिक नीतियों में पर्यावरणीय विचार को शामिल करने में सहायता देती है। छठवां, यूएनईपी महासागरों तथा सागरों के बचाव के लिए कार्य करती है। प्रश्न क्रमांक 29, भारत के मानचित्र पर 1967 विधानसभा चुनाव परिणाम को चिन्हित कीजिए। पहला, कांग्रेसी राज्य, जिनमें आंध्र प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा गुजरात, चौथा हरियाणा, पांचवा जम्मू कश्मीर, छठवां मध्य प्रदेश। दूसरा, गैर कांग्रेसी राज्य, जिनमें पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। उत्तर, प्रश्न क्रमांक 30, प्रथम खाड़ी युद्ध के परिणाम लिखिए। उत्तर, प्रथम खाड़ी युद्ध के परिणाम इस प्रकार हैं। परिणाम 1, प्रथम खाड़ी युद्ध से विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व स्थापित हो गया। दूसरा, प्रथम खाड़ी युद्ध ने अरब एकता की भ्रांति को इसलिए समाप्त कर दिया कि इस युद्ध के लिए 20 में से केवल 12 अरब देशों ने अपनी सैनिक टुकड़ी भेजी। परिणाम 3, प्रथम खाड़ी युद्ध
फरवरी 1991 में ही समाप्त हो गया था, लेकिन इराक के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंध लंबे वर्षों तक जारी रहे। परिणाम 4, प्रथम खाड़ी युद्ध में भीषण बमबारी से इराक व कुवैत में भारी जानमाल की हानि हुई। परिणाम 4, प्रथम खाड़ी युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अमेरिका अन्य देशों से काफ़ी समृद्ध है। प्रश्न क्रमांक 30 अथवा प्रश्न, भारत व अमेरिका के मध्य मधुर संबंधों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारत व अमेरिका के मध्य मधुर संबंध इस प्रकार है। भारत अमेरिका के मध्य पारस्परिक संबंधों के बीच अनेक गतिरोध रहे हैं, फिर भी सन 1977 के पश्चात दोनों देशों के मध्य मधुर संबंध होने लगे एवं दोनों ही देशों का विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है, जिनमें पहला उच्च तकनीकी हस्तांतरण समझौता 1984 में हुआ, दूसरा वन विकास समझौता 1985 में हुआ, जिसके तहत इमारती एवं जलाऊ लकड़ियों के उत्पादन बढ़ाने पर सहमति, तीसरा लड़ाकू विमान बनाने में मदद देने के बारे में समझौता 1986 में हुआ, चौथा सुपर कंप्यूटर देने संबंधी समझौता 1987 में हुआ, पांचवा ऊर्जा एवं रक्षा के क्षेत्र में 1994 में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ, छठवां भारत अमेरिका के मध्य परमाणु सहयोग हेतु ऐतिहासिक समझौता हुआ। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक, सामरिक, वैज्ञानिक एवं कई समझौते हुए हैं, जिससे दोनों देशों के मध्य मैत्री संबंधों में मधुरता आई है। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।